तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 24 फरवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बीते 21 फरवरी 2022 को हमारा चैनल हैक हो गया था। इसी की वजह से लगातार 2 दिन यानी कि 22 फरवरी 23 फरवरी को कोई भी वीडियो हमारे चैनल की तरफ से नहीं आ पाया। असल में हैकर के इलीगल एक्टिविटी की वजह से चैनल को ही यूट्यूब से हटा दिया गया था, पर फाइनली आप सभी का पसंदीदा सब कुछ सीखो जानो चैनल लौट आया है। चैनल के हैक हो जाने के बाद 2 से 3 दिन तक क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारियां हम आपको किसी अलग वीडियो में देंगे। ऐसा भी हो सकता है जल्दी आप फेस वीडियो भी देख पाएंगे। खैर, इन सब बात को फिलहाल रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे मुख्य समाचार की तरफ। आज के मुख्य समाचार में यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पे हमला करना चालू कर दिया है। इस जंग को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है जिससे पूरी दुनिया के देशों पे असर पड़ेगा। खबर है कि रूस और यूक्रेन के टकराव की वजह से कच्चे तेल का दाम और प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो पेट्रोल, डीजल और गैस वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं। एक और खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने भी अपने नए भाषण में बीते रोज रूस और यूक्रेन की जंग का जिक्र किया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में जियो की तरफ से भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो की तरफ से 2 नए प्लान पेश किए गए हैं और पहली बार जियो एक ऐसी सुविधा दे रहा है जो इससे पहले किसी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दी है। इसके अलावा बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अधिकारी हेलीकॉप्टर से घूम कर शराब के अड्डों को पकड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 5 अड्डे खोज निकाले गए हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में क्रिप्टो करेंसी पर नए नियम आने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे नियम है जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। अभी इसकी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में आलिया भट्ट की आने वाली नई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर, इसके अलावा नियमित रूप से चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, साथ ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत एक केस को लेकर परेशानी में फंस गई है, इसको लेकर। इसके अलावा इस बार भी तीसरी से 8वीं तक के बच्चे बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन टकराव से दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आ सकता है तेज उछाल, मूडीज का है ये बयान। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच टकराव से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम में तेज उछाल आ सकता है। जानकारी के मुताबिक साख निर्धारण और सोच से जुड़ी कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को ये जानकारी दी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कच्चे तेल की मदद से ही पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है। इसी की वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो सभी देशों में पेट्रोल डीजल के दाम भी महंगे होते हैं। इसके अलावा जब कई बार कच्चे तेल के दाम सस्ते होते हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों पे भी असर पड़ता है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जमीनी विवाद को लेकर काफी वक्त से टकराव चल रहा है। हालांकि अब ये टकराव जल्दी जंग में बदल सकता है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देखें अगली खबर में। यूक्रेन में घुसी रूस की सेना, 6 सैनिक भी मारे। हमले की वजह से अमेरिका ने F-35 की है तैनाती। जी हर गुजरते पल के साथ यूक्रेन का संकट बढ़ रहा है। अघोषित तौर पे यूक्रेन पर रूस का हमला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बिना बताए यूक्रेन पे हमला कर दिया है। रूस के टैंक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में दाखिल हो चुके हैं और रूसी सैनिक विद्रोहियों के साथ मिलकर यूक्रेन सेना के नियंत्रण वाले इलाके में बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी बढ़ गई है। अभी हाल ही में गोलीबारी की चपेट में आकर यूक्रेन के एक सैनिक के मारे जाने की खबर है और 6 घायल हो चुके हैं। जंग को लेकर वैसे तो बातें काफी दिनों से चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है अब इसकी शुरुआत हो रही है। जल्दी अगर ये सब नहीं थमा तो आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, केवल रूस और यूक्रेन को नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को। असल में बात यह है कि जब किसी 2 देश के बीच जंग होती है तो बाकी देशों को ये चुनना पड़ता है कि वो किसके साथ हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमेरिका यूक्रेन के साथ है। अभी हाल ही में हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये रूसी हमले की शुरुआत है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हुए सैनिक शांति रक्षक हैं। वे वहां की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गए हैं। यानी कि जो सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए हैं उनके बारे में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये शांति रक्षक हैं और वहां पे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गए हैं। हालांकि खबर के मुताबिक सैनिकों का काम शांति रक्षक वाला नहीं बल्कि जंग वाला लग रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस के सैनिकों को रोकने की कोशिश की गई, पर इसके बावजूद रूसी सैनिकों के कदम न रुकते देख अमेरिका ने अब क्षेत्र में अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया है। यानी कि रूस
रूसी सैनिकों के खिलाफ। इन सभी चीजों के अलावा अमेरिका की एक वार्निंग सामने आई है। अमेरिका ने कहा है कि रूस की यूक्रेन में घुसपैठ की वजह से 50 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी यूक्रेन और रूस की जंग का जिक्र किया था। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच हुई रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री। पीएम मोदी अपने भाषण में बोले, इस समय दुनिया में उथल पुथल है, इसी की वजह से भारत का ताकतवर होना है बहुत जरूरी। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव में रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव की एंट्री हो गई है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। हेलीकॉप्टर से अवैध शराब के अड्डे पकड़ेगी बिहार पुलिस। ब्रिटेन अमेरिका की तर्ज पे पुलिस कर रही है सर्चिंग। अभी हाल ही में 5 शराब के अड्डे खोज निकाले गए हैं। जी हां, शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के अड्डों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार नए नए तरीके ढूंढ रही है। पहले पुलिस का उड़न दस्ता था, फिर ड्रोन से सर्वे कर अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने का सिलसिला चला। अब ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ब्रिटेन अमेरिका की तर्ज पे अपराधियों को तलाशने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभियान के तहत अभी हाल ही में बीते मंगलवार को हेलीकॉप्टर से पहली बार सर्वे करके अवैध शराब कारोबारियों पे नकेल कसी गई। अधिकारियों ने बताया कि पटना से बाढ़ तक हेलीकॉप्टर से गंगा किनारे के इलाकों का एरियल सर्वे कर 5 अवैध शराब के अड्डे ढूंढ निकाले गए। अधिकारियों ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को दे दी है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अब पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर की मदद से शराब के अवैध ठिकानों को खोजा जाएगा। फिर पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हर दिन 6 से 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चलेगा। आसान सी भाषा में कहें तो जो अभी बिहार में जो भी छुप छुपा के शराब बन रही है और जो बेची जा रही है, उस पे जल्दी लगाम लग सकती है। जियो ने लॉन्च किए 2 नए प्रीपेड प्लान। पहली बार दी जा रही है ऐसी सुविधा जो कि किसी कंपनी ने नहीं दी है। जी हाँ, रिलायंस जियो की तरफ से 2 नए प्रीपेड प्लान पेश किए गए हैं। पहले की कीमत है 1499 रुपए। इस प्लान में आपको रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा 84 दिनों के लिए, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS। इसके अलावा इस रिचार्ज के साथ आपको दिया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दूसरी कंपनी वाले या जियो के ही दूसरे प्लान में आपको मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, लेकिन इस नए 1499 रुपए वाले प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस सब्सक्रिप्शन की वजह से आप 4K में भी वीडियो देख पाएंगे। इसी तरह से दूसरा प्लान है 4199 रुपए का। इसमें आपको रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा पूरे 365 दिनों के लिए, यानी कि 1 साल। इसके अलावा रोजाना 100 SMS और इसमें भी आपको मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। क्रिप्टो करेंसी का विज्ञापन करते हुए बताना होगा कि ये ज्यादा खतरनाक है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये नियम लागू होगा आने वाले 1 अप्रैल से। जी हाँ, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI ने क्रिप्टो करेंसी उत्पादों और नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT के विज्ञापनों के लिए बीते बुधवार को सख्त गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापन दाता यानी कि जो प्रचार करने वाले हैं उन्हें एक डिस्क्लेमर देना होगा, जिसमें ये बताना होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही विज्ञापन में इस बात का भी जिक्र करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में अगर क्रिप्टो करेंसी की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। आसान सी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या दूसरी करेंसी को लेकर फिलहाल जो यूट्यूब पर या जहां पर भी प्रचार दिखाए जाते हैं, उन सभी प्रचारों में अब डिस्क्लेमर के तौर पे ये बताना होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसमें अगर नुकसान हो जाता है तो इसकी शिकायत वगैरह भी कहीं पे नहीं हो पाएगी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश करेगा पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के खिलाफ याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई खारिज। इसी बीच आलिया भट्ट नए बयान में बोली कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी और कोई भी कमेंट मुझे परेशान नहीं करते। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज पर खुलकर बात की। आलिया भट्ट ने कहा कि उन्हें फिल्म पे चल रही किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी और कोई भी कमेंट परेशान नहीं करते। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस फिल्म पर कमाटीपुरा के लोगों ने नाराजगी जताई थी। यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों ने कहा था कि फिल्म मेकर्स ने फिल्म में कमाटीपुरा का नाम गलत तरीके से पेश किया है। असल में आलिया भट्ट इस फिल्म में एक वेश्या का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें गंगूबाई के नाम से जाना जाता था और ये कमाटीपुरा की थी। इसी की वजह से यहाँ के लोगों ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर कमाटीपुरा के स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस फिल्म का मामला
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली को ये सलाह दी है कि वो फिल्म का नाम बदल लें। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस फिल्म की रिलीजिंग बीते 25 फरवरी को होनी है। आने वाले 15 मार्च 2022 से शुरू हो सकती है नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, जारी हुए हैं दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना महामारी के बाद करीब 2 साल तक निलंबित रहने के बाद अब इंटरनेशनल फ्लाइट यानी कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 मार्च 2022 से फिर से शुरू हो सकती हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अधिकारी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन करेंगे, जो विदेशी आगमन और प्रस्थान के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर लागू होगा। यानी कि कोरोना वगैरह के जो नियम है उनका पालन करना होगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लगभग 2 सालों से नियमित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती थी, यानी कि कोरोना के फैलने से पहले जिस तरह से विमान एक दूसरे देश में आते जाते थे, उसी तरह की सुविधा अब जल्दी आने वाले 15 मार्च 2022 से शुरू हो सकती है। अभिनेत्री कंगना रनौत आ गई है मुश्किल में। आने वाले 19 अप्रैल को भटिंडा कोर्ट में पेश होने का जारी हुआ है आदेश। मामला यह है कि कंगना रनौत ने 100 रुपए लेकर बुजुर्ग महिलाओं को धरना में शामिल होने वाली औरतें कहा था। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुश्किल में आ गई हैं। उन्हें 19 अप्रैल को भटिंडा कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कंगना ने एक बुजुर्ग महिला को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कहा था, जिसके खिलाफ महिला ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। लगभग 13 महीने से इस पर सुनवाई चल रही थी और फाइनली अब इससे जुड़ा एक समन जारी किया गया है, जिसके तहत अब आने वाले 19 अप्रैल को कंगना रनौत को भटिंडा कोर्ट जाकर अपनी पेशी देनी होगी। असल में जिस समय किसान प्रदर्शन चल रहा था तो उसमें कई सारी बुजुर्ग महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि कई सारे विवादित बयान कंगना रनौत की तरफ से आते रहते हैं। तो किसानों के आंदोलन के वक्त भी बुजुर्ग महिलाओं को लेकर कंगना रनौत का एक बयान आया। कंगना ने कहा कि आंदोलन में शामिल होने वाली जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो 100 रुपए लेकर ये काम करती हैं और धरने में हिस्सा लेती हैं। राजधानी दिल्ली के बच्चों को लेकर है बड़ी खबर। 3री से 8वीं तक के बच्चे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट, यानी कि बिना परीक्षा चले जाएंगे अगली क्लास में। जी हां, दिल्ली के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 3री से 8वीं कक्षा तक के बच्चे नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। बच्चों का मूल्यांकन असाइनमेंट और वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने 3री से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के मूल्यांकन के लिए गाइडलाइन जारी की है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते साल भी नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत यानी कि कोरोना की वजह से बिना परीक्षा के ही बच्चों को अगली क्लास में भेज दिया गया था और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग होने वाली है और इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत भी हो गई है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर दुनिया में 2 बड़े देशों के बीच कोई जंग होती है तो क्या इसका असर दुनिया के दूसरे देशों में पड़ेगा या नहीं। इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगने से कितना प्रभावित हुआ है भारतीय कारोबार? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है इस पर जवाब। जी हां, चीन के ऐप्स पर बैन लगाने से भारतीय कारोबार पर होने वाले असर को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐप किसी न किसी तरह से देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए इन्हें बैन किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से भारतीय कारोबार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री नवाब मलिक 3 मार्च तक रहेंगे ईडी की रिमांड पर। जानकारी के मुताबिक इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार आज करेगी प्रोटेस्ट। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। उन्हें जमीन की खरीद की एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तार जुड़ने के चलते बीते रोज बुधवार को सुबह 8 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर यानी कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। इसी की वजह से उन्हें 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसके खिलाफ आज महाराष्ट्र सरकार प्रोटेस्ट करेगी। ग्रीन एनर्जी का सुपर पावर बनेगा भारत। मुकेश अंबानी अपने नए बयान में बोले कि पीएम मोदी देश को क्लीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बनाने के समर्थक हैं। साथ ही कहा कि जल्दी जापान से ज्यादा जीडीपी हो जाएगी भारत की। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी में भारत ग्लोबल लीडर बनेगा। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी का समय है। साथ ही अपने बयान के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके समर्थक हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत जल्दी जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ देगा।
इस्लाम में नाजायज है ई श्रम कार्ड बनवाना। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है दारुल उलूम देवबंद का फतवा। जी हाँ, ई श्रम कार्ड बनवाने को लेकर देवबंद के दारुल उलूम का एक फतवा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है अगर इसमें बीमा पॉलिसी और सूद शामिल है यानी कि ब्याज शामिल है तो इसका इस्तेमाल करना नाजायज है। हाँ, लेकिन अगर सरकार अपने खर्च से कार्ड बनवा कर दे रही है तो इसके इस्तेमाल में कुछ गुंजाइश हो सकती है। अभी हाल ही में बीते बुधवार को सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे फतवे में एक शख्स ने दारुल इफ्ता विभाग के मुफ्ती कराम से पूछा कि सरकार की तरफ से जो ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल में व्यक्ति की तरफ से ये भी पूछा गया है कि ई श्रम कार्ड में सरकार की तरफ से बीमा पॉलिसी भी शामिल है। बीमा पॉलिसी को लेकर ये सुविधा है कि यदि कार्ड धारक के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सरकार से गुजारिश पर उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। इस पर मुफ्तियों की तरफ से जवाब के तौर पे कहा गया है कि ई श्रम कार्ड बनवाने में अगर बीमा पॉलिसी शामिल है तो ये हराम है, क्योंकि पॉलिसी में ब्याज और जुए की मिलावट होती है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। साथ ही मुफ्तियों ने कहा कि अगर ये कार्ड सरकार की तरफ से बनवाए जा रहे हैं और इनमें कोई भी रकम कार्ड धारक से नहीं ली जा रही है तो फिर इसके इस्तेमाल करने में कुछ गुंजाइश है। वैसे आपको बता दें ये फतवा बीते दिसंबर महीने का है, लेकिन ये फिलहाल अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ई श्रम कार्ड एक ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से है गरीब लोगों के लिए, खास करके असंगठित कामगारों के लिए, जिनको इस कार्ड के जरिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अभी हाल ही में इस कार्ड को लेकर ये जानकारी आई थी कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार कोई स्कीम लाएगी, कोई योजना लाएगी, तो जिन भी लोगों ने इस कार्ड को ले रखा होगा उन तक योजना को पहुँचाने में बड़ी आसानी मिलेगी। एकाध राज्यों में तो ई श्रम कार्ड के जरिए कामगारों को सीधे बैंक खाते में पैसे भी दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। देश में एक बार फिर से मिले 15,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 270 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,28,67,061 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,12,622 लोगों की जान जा चुकी है जब से देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 270 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,21,89,887 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,64,522 है, यानी कि फिलहाल अभी इतने कोरोना के मरीज हैं। तो दोस्तों, आज 24 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।